सांस उसकी धोखनी की तरह फूल गई, आंखें जलने लगी और चेहरा गुस्से में लाल सुर्ख हो गया। सीखने की जरूरत नहीं, जो तुमने देखा है हकीकत है। मैं महेंद्र से अपने संबंध किसी कीमत पर नहीं तोड़ सकती, ना ही तोड़ूंगी। तुम्हारे साथ तो शादी मेरे पापा ने अपने स्वार्थों के लिए की है मेरी, वरना पापा को भी एक खूब अच्छी तरह पता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम्हारे पास है ही क्या? टूटा हुआ दिल, हारा हुआ जिस्म, एक खोखली जिम्मेदारी। तुम्हारा सारा पैसा तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे पढ़ाई पर और बचा हुआ मेरे गहनों पर खर्च कर डाला। अब तुम मेरे गुलाम हो, गुलाम, समझे? रुचि ने बेशर्मी से अपने सारे रहस्य खोल डाले। तुमने पैसों से मुझे खरीदा है? आश्चर्य से कांपते स्वरों में कहा उसने। नहीं, तुम्हारे पैसों का मूल्य मेरे लिए, मेरे पापा के लिए, मेरे खानदान के लिए मिट्टी के बराबर है, मिट्टी के। हमारे खानदान के सिद्धांत तो इतनी कमजोर डोर से नहीं बांधे हुए हैं कि तुम्हारे पैसों की धार से कट जाए। हमारी परंपरा इतनी लीजी नहीं कि अपने चरित्र और आदर्शों को सरेआम तुम्हारी तरह किसी पब्लिक प्लेस में बेशर्मी से नंगा कर दे। अब आज के बाद घर पहुंचने पर मेरा क्या, मेरा परिचय, खानदान का भी संबंध तुम जैसे निर्लज्ज और कुत्सित औरत से नहीं रहेगा। सरस उसी रोज रात की उड़ान से पहुंच गया हिंदुस्तान वापिस। अचानक बीच में ही लौटने पर ठाकुर विजेंद्र सिंह चौंके। सरस रो पड़ा उनके सामने और उसने वह सब बता दिया जो अपनी आंखों से देखा था और कानों से रुचि के मुख से सुना था। इतना बड़ा कलंक उनके खानदान पर, इतना बड़ा विश्वासघातक अनूप सिंह की तरफ से सहन नहीं कर पाए ठाकुर विजेंद्र सिंह। उन्हें हृदय का दौरा पड़ गया। अटैक इतना क्रूर कि एक ही झटके ने पितृ छाया उठा ली सरस के सिर पर से। पितृशोक से परेशान, खुद के मानसिक संघर्ष से जूझता हुआ सरस, तलाक के लिए अदालतों के चक्कर लगाता हुआ सरस। जिस खानदान में पत्नी कभी किसी पति को तू कहने का भी साहस न कर सकी हो, उस कुल में रुचि ने उसकी आबरू को सरेआम कोर्ट कचहरियों में बहस का विषय बना दिया। तलाक मिलते मिलते 2 वर्ष लग गए उसे। इसी गम में माँ भी चल बसी चंद दिनों बाद। अब रह गया अकेला सरस, पीड़ा से लबालब भरा, मन के घावों से तड़पता, हृदय के जख्मों से बिल बिलाता सरस अपने वकील के सामने बैठा हुआ था। वकील साहब, आप तो हमारे परिवार के कानूनी संरक्षक हैं। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। आप जो भी, जैसे भी जायदाद और ज़मीन है, उन सब के कागजात वगैरह तैयार कर लीजिए, मैं हस्ताक्षर कर दूँगा। मैं चाहता हूँ मेरे पीछे से सारी देखभाल आप ही करें। किंतु सरस जी, आप कहाँ जा रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं मालूम अभी, किंतु इस वक्त मुझे मानसिक शांति की सख्त ज़रूरत है। मैं कहीं दूर किसी तीर्थ स्थान पर जाना चाहता हूँ। सरस ने अपनी वकील को दिल की बात बताई। 3-4 दिन में लगभग सारा काम समाप्त कर अपने वकील को पीछे से सारे अधिकार दे चल दिया सरस। दूर कहीं, जहाँ शांति हो, जहाँ उसे कोई जानते वाला ना हो। दुनियादारी रास नहीं आई थी उसे। वह विरक्ति सी महसूस करने लगा सांसारिकता से। इस अनजान सफ़र में अचानक यूं ही शिखा की याद ताज़ी हो गई उसे। पता नहीं क्यों, कैसी होगी शिखा? वह वही होगी या छोड़ दिया होगा इलाहाबाद? तपन और तृप्ति क्या कभी उसे याद भी करते होंगे? पूरे 4 वर्ष ही तो हो आए उसे इलाहाबाद छोड़े। हरिद्वार, पावन नगरी,
जिसे धार्मिक लोग अपनी भाषा में देवताओं की नगरी भी कहते हैं। घर छोड़ते वक्त कुछ रुपए सरस ने ले लिए थे। पता नहीं कहाँ जाना पड़े, कब किस तरह की ज़रूरत आ पड़े। हरिद्वार में एक धर्मशाला में रुक गया वह। सुबह होने ही निकल पड़ा वह। गंगा के पावन तट के परली पार कितने ही साधुओं के अड्डे जमे हुए नजर आए उसे। दम लगाते हुए ढेर सारे बाबाओं और साधुओं द्वारा ही बम बम भोले की आवाज़। उनके चेले चपाटे के झुंडों के झुंड वहाँ बिखरे हुए थे। एक दो साधुओं के डेरे पर भी गया, किंतु ना जाने क्यों उसे ये सब बड़ा ढोंगा सा लगा। गेरुए वस्त्र धारण करके भी भौतिकता पर इतने निर्भर ये साधु लोग कि इनको एक दिन भी चरस, अफीम या सुल्फा गांजा ना मिले तो इनके सारे प्रचंड उखड़ कर सामने आ जाते हैं। नशे पत्ते के इतने आश्रित कि सरस को इन्हें बाबा या महात्मा कहना या मानने भी साधु की महत्ता को कम करना लगता। शाम होते होते बहुत थक गया। घूमते घूमते नदी किनारे जहाँ अभी भी इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे, वही आ बैठा वह। क्या से क्या हो जाता है क्षण भर में, किसी को एहसास तक भी नहीं होता। नाटकीयता के इतने भंवर आ चुके थे सरस के जीवन में कि उसे उन सब पर खुद भी विश्वास ही नहीं हो रहा था। दूर गंगा के पार उनकी पीढ़ी उसे साफ दिख रही थी। जहाँ मनुष्यों का रेला भीड़ भड़का उसी प्रकार अफरा तफरी में लगा जैसा अल सुबह उसने देखा था। आंखें बंद करके आसपास के वातावरण से अपने आप को काटकर कुछ देर मस्तक पर अपने सीधे हाथ की दो अंगुलियां टिकाए हुए अपनी अंतरात्मा की गुप्त कोठरी में झांका उसने। प्रकाशपुंजों की तेज चकाचौंध में पहले तो उसे कुछ नजर नहीं आया। घने अंधेरे से निकलकर तेजमय वातावरण में प्रवेश किया था। ना उसने दिव्य चक्षुओं ने निर्मल कालिश रहित और पवित्र सी लगी अपनी आत्मा से धीमे धीमे मीठे मुस्कान के साथ पूछा आत्मा ने, कहो सरस, कैसे आना हुआ? मैं वापिस आ गया हूँ तुम्हारे पास। मुझे इस यातनात्मक दौर से निकालो। मैं थक चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ। नहीं सरस नहीं, तुम्हें कुछ भी तो हुआ नहीं लगता है मुझे। आत्मा को सब कुछ पता होता है भी, कहा उसने वैसे ही मुस्कुराते हुए। तुम्हें बाह्य रूप से ही बिल्कुल सही लग रहा है ना? मेरे अंतर की पीड़ाओं की टूटन का शायद तुम्हें मालूम होते हुए भी कुरेदने में बड़ा मज़ा आ रहा है ना? किंतु अब मेरे बर्दाश्त की सीमा चुक गई। हद ख़त्म हो गई है मेरे सहने की अब। अगर एक मिनट भी मैं यहाँ रहा अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि जिस तरह सरस को तुमने संसार में भेजा था वह सरस के भौतिक शरीर को आगे कहने के लिए शब्द तो नहीं मिले। नहीं, इतना घबराओ मत। तुम्हें तो मैंने नई चेतना का मसीहा बनाकर उतारा है इस रूप में जीवन संघर्ष के मैदान में। गर्मी से तपन तो लगती ही है। ढूंढिए अपने वजूद को, ढूंढो अपने चिंतन को। विवेक बुद्धि और ज्ञान की महत्ता से अभी तो तुम्हें विवेकानंद बनना है। दूसरा इस धरती पर जाओ अभी और परखो अपने आप को। देर गई तक कहो कोई गूंज, कोई प्रकाश ज्योति। एक एक शब्द
हथौड़े की तरह दिमाग के अचेतन पट पर प्रहार किए जा रहे हैं। मस्तक के बीच से आंखों की भौं के निकट से उसने अपनी दोनों उंगलियां उठा ली। शरीर में जलन और टूटन का एहसास होते हुए भी पत्थरों पर से उठकर हर की पौड़ी पर आकर स्नान किया सरस ने। तेज जल में स्नान। गंगा के पवित्र श्वेत जल में बह गया सरस का वह चोला, जिसे वह अब तक ओढ़े हुए चला आ रहा था। धर्मशाला में आकर ज्वर और तेज हो गया बुखार से तपता सरस ना जाने क्या क्या अंगठ संगठ बुदबुदाता रहा रात भर। धर्मशाला के मैनेजर के पूछने पर भी वह ने ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें बकता रहा। मैनेजर उनकी दशा देखकर डर गया। सुबह तक बुखार बिल्कुल उतर चुका था सरस का, मानो तेज तूफान और बारिश के बाद का साफ और ठंडा मौसम। बिल्कुल सामान्य और ठंडे दिमाग से फैसला किया उसने अपने संन्यास लेने के बारे में। इससे पहले कि सुबह सुबह ही मैनेजर रात वाली घटना को लेकर उससे कुछ कहता, उसने खुद ही मैनेजर को बुलाया और सारा सामान और काफ़ी सारे रुपए देते हुए कहा, ये सारे कपड़े, सारे पैसे आप किसी ऐसे मजबूत व्यक्ति या समुदाय को बांट दीजिएगा जिसे कि वाकई इनकी ज़रूरत हो। और आज मैं आपकी धर्मशाला भी छोड़ रहा हूँ। पैसे को देखकर मैनेजर की आंखें चौंधिया गई। कुछ थोड़े से रुपए मात्र उसमें से सरस ने रख लिए थे अपने पास। बाजार जाकर एक गंदुमी शाल और सफ़ेद चोंगा जैसा वस्त्र उसने खरीद लिया। धर्मशाला वापिस आकर उसने सारे कीमती वस्त्र उतार सफ़ेद चोंगा पहनकर ऊपर गंदुमी शाल डाल लिया अपने कंध पर। उसे ये सब पहनकर बड़ा हल्का सा लगा अपने शरीर का भार। धर्मशाला छोड़ नंगे पैर निकल गया बहुत दूर पहाड़ की चोटी पर बने गंगोत्री मंदिर के लंबे घुमावदार रास्ते पर। पत्थरों, चट्टानों और भयानक मोड़े से गुजरता हुआ सरस शाम होते होते पहुंच गया मंदिर के द्वारे। 12 मील ऊंचे से उसे हरिद्वार शहर बड़ा अजीब सा दिख रहा था। गेरुए वस्त्र पहने केशधारी साधुओं ने उसे बड़ी कौतुक भरी नजरों से देखा। उसके सफ़ेद कपड़ों की तक देखकर उसने उनकी तरह कतई ध्यान नहीं दिया। साधुओं की तीखी नजरें फिर भी उसके अपने चारों तरफ घूमती सी महसूस रही थी। वह कुछ भी नहीं बोलना चाहता था, किंतु एक साधु के ज़्यादा पूछने पर कह ही डाला उसने, आप अपने में मस्त रहिए। मैं ना कोई पहुंचा हुआ साधु हूँ, ना उच्च महत्व को पहचानने वाला महात्मा। मैं तो एक प्राणी मात्र हूँ जो अपने सफ़र की मंजिल की तलाश में भटक रहा हूँ, यहाँ से वहाँ। मैं यहाँ शांति की तलाश में आया हूँ, मुझे शांति चाहिए। सरस की बात सुनकर बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव हुआ साधुओं के झुंड में, खासकर उसकी साफ गोई हुई और बोलने की निर्बोध गति से। साधुओं ने उसे कोई दिव्य पुरुष मान दिल ही दिल में, जो कि अपना असली स्वरूप नहीं बताना चाहता ही उन्हें खूब आदर और मान दिया। पूरे 1 महीने तक रोका रखा सरस को उन लोगों ने। दिन में असंख्य लोग गंगोत्री के दर्शन हेतु 12 मील लंबी चढ़ाई चढ़कर आते और रात गए तक वापिस लौट जाते। शाम होते ही बूढ़े जिंदगी से हारे हुए साधु निजवान निकम्मे साधु बाबाओं का झुंड उसके चारों तरफ छितरा जाता कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए।
मनोविज्ञान का ज्ञाता और कलम का जादूगर तो था ही सरन।